चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड्स की ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स की बेसिस पर सॉलिड को टू टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट है क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकंड है एमॉर्फस सॉलिड। चलिए बात करते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स के दरमियान क्या डिफरेंसेस मौजूद हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमारे पास रेगुलर अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है पार्टिकल्स का, इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये एनिसोट्रॉपी शो करते हैं। अब एनिसोट्रॉपी क्या है? शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। मीन्स जब डायरेक्शन चेंज होगी तो ये अपनी प्रॉपर्टीज भी चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एनिसोट्रॉपी की हमारे पास है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। हम जब क्रिस्टलाइन सॉलिड में से लाइट को पास करते हैं तो जैसे ही लाइट की डायरेक्शन चेंज होगी तो साथ साथ उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी। इसी को एनिसोट्रॉपी कहते हैं। चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। तो वो है हमारे पास सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, डायमंड एंड ग्रेफाइट। बात करते हैं यहाँ पर एमॉर्फस सॉलिड की। एमॉर्फस सॉलिड में जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर इररेगुलर अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की। अगर आप कंपेयर करें एमॉर्फस सॉलिड को क्रिस्टलाइन सॉलिड के साथ, तो जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक रेगुलर अरेंजमेंट है पार्टिकल्स की, जबकि एमॉर्फस सॉलिड में कोई अरेंजमेंट नहीं है ख़ास किस्म की पार्टिकल्स की। एमॉर्फस सॉलिड में शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है पार्टिकल्स का, इनका ब्रॉड मेल्टिंग पॉइंट होता है, साथ ही साथ ये आइसोट्रॉपिक बिहेवियर शो करते हैं। मींस जब ये जो होते हैं डिफरेंट डायरेक्शन इनकी चेंज होती है तो प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेम ही रहती हैं। ठीक है, इसी को आइसोट्रॉपिक कहा जाता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड की। तो एमॉर्फस सॉलिड की हमारे पास एग्जाम्पल है ग्लास, रबर, प्लास्टिक, चॉक, कॉटन कैंडी और इस तरह और बहुत सी एग्जाम्पल्स। कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे कि आप जानते होंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है। आया ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है या एमॉर्फस सॉलिड है? फ्रेंड्स, कैल्शियम कार्बोनेट अगर हम इसकी अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और एमॉर्फस सॉलिड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट की एग्जांपल है मार्बल। ठीक है, अगर हम मार्बल को देखें तो ये हार्ड होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर रेगुलर अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है पार्टिकल्स का, शार्प मेल्टिंग पॉइंट है और एनिसोट्रॉपिक बिहेवियर शो करता है। यही वजह है कि मार्बल जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। दूसरी तरफ अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट की एमॉर्फस सॉलिड की एग्जांपल लेते हैं तो वो है हमारे पास चॉक। चॉक को अगर आप देखें तो बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसके स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। अगर आप देखें तो ये जो चॉक है ये एमॉर्फस सॉलिड क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इररेगुलर अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की, शॉर्ट रेंज ऑर्डर है पार्टिकल्स का, ब्रॉड मेल्टिंग पॉइंट है और ये आइसोट्रॉपिक बिहेवियर शो करता है। यही वजह है कि चॉक जो है ये एमॉर्फस सॉलिड है। चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड की। 4 टाइप्स हैं हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड की। फर्स्ट है आयोनिक क्रिस्टल्स, सेकंड है कोवेलेंट क्रिस्टल्स, थर्ड है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स एंड फोर्थ है हमारे पास मेटेलिक क्रिस्टल्स। अब ये जो 4 टाइप्स हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की, ये किस बेसिस पर इनको डिवाइड किया जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड के? तो ये 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं ये हैं ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस, कि इनके दरमियान कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है, उसकी बेसिस पे क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड है आयोनिक क्रिस्टल्स। The crystals in which the particles are held together through ionic bond are called ionic crystals.
वो क्रिस्टल्स जहाँ पर हमारे पास पार्टिकल्स के दरमियान आयोनिक बॉन्डिंग हो रही होती है, तो ये क्रिस्टल्स आयोनिक क्रिस्टल्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास सोडियम क्लोराइड की। हम जानते हैं कि सोडियम जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन को ट्रांसफ़र कर देता है और एज अ रिज़ल्ट हमारे पास आयोनिक बॉन्ड बनता है सोडियम क्लोराइड में, ठीक है। और सोडियम क्लोराइड जो है हमारे पास एक बेस्ट एग्जाम्पल है आयोनिक क्रिस्टल की। सेकेंड टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड है हमारे पास कोवेलेंट क्रिस्टल्स। The crystals in which the particles are held together through covalent bond are called covalent crystals or atomic crystals. मीन्स वो क्रिस्टल्स जहाँ पर पार्टिकल्स के दरमियान कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही होती है, तो ये क्रिस्टल्स हमारे पास कोवेलेंट क्रिस्टल्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन एंड सिलिका। थर्ड टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स। The crystals in which the particles are held together through intermolecular forces are called molecular crystals. मीन्स वो क्रिस्टल्स जहाँ पर पार्टिकल्स के दरमियान इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद होंगी, तो ये क्रिस्टल्स हमारे पास मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स कहलाते हैं। अब यहाँ पर इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस क्या हैं? फ्रेंड्स याद रखें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल फोर्सेस और लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस को इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस कहा जाता है। जब इन तीनों फोर्सेस में से कोई एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होगी, तो ये जो क्रिस्टल्स होंगे ये मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स की आइस, ग्लूकोज। याद रखें फ्रेंड्स कि गैसेस और लिक्विड को जब कभी फ्रोजन किया जाता है तो ये जो है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स बन जाते हैं। फोर्थ टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड है मेटेलिक क्रिस्टल्स। मेटेलिक क्रिस्टल्स क्या होते हैं? The crystals in which the particles are held together through metallic bond are called metallic crystals. Means वो crystals जहाँ पर particles के दरमियान metallic bonding हो रही होती है, तो ये crystals metallic crystals कहलाते हैं। अब सवाल ये है कि metallic bond क्या होता है? The force of attraction between electron C and metal cation which held them together is called metallic bond. फ्रेंड्स याद रखें कि मेटल्स में ये बेस्ट कंडक्टर क्यों है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के? क्योंकि यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ये ईजिली इलेक्ट्रिसिटी या हीट को कंडक्ट करता है, ठीक है। अब होता क्या है मेटालिक बॉन्ड में कि हमारे पास मेटल्स में जो होते हैं मेटल कैटाइन मौजूद होते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास मेटल कैटाइन है ये आपको शो किए गए हैं, ये पॉजिटिव चार्ज जो है, ठीक है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इर्द गिर्द जो हैं फ्रीली मूव कर रहे हैं। तो इसको ये जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें मौजूद हैं जो कि पॉजिटिव या मेटल कैटायन के गिर्द जो होते हैं मूव कर रहे होते हैं, फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, तो यही वजह है कि हमारे पास मेटालिक क्रिस्टल्स जो हैं बेस्ट कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, क्योंकि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती है मेटल कैटायन और इलेक्ट्रॉन सी के दरमियान, और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको मेटालिक बॉन्ड कहा जाता है। एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास मेटालिक क्रिस्टल्स की आयरन, कॉपर एंड निकल।